ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 83वें श्लोक पे चर्चा करी थी और आज श्लोक नंबर 84 में श्रीपाद वही साधक अवस्था में ही अभी श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं और अति मनोरम प्रार्थनाएं हैं श्रीपाद की। आज प्रार्थना में श्रीपाद बोल रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो वत विभेमी कैवल्यतः परेश भजनो उन्मद यदि शुकादया की तथा किम तथा परम तू मम राधिका पर पद रसे मनोमज्जतो। ये श्रीपाद इसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने साधक जगत का उनका जो निजी धन है, जो प्रार्थनाएं हैं, वो काफ़ी शिक्षा देने वाली हैं और कृपा पूर्वक श्रीपाद ने जो ये प्रार्थना लिपिबद्ध कर ली तो हम लोग भी इससे बहुत कुछ ग्रहण करने को मिल रहा है। श्रीपाद का कितना राधा निष्ठा है वो इन पिछले जो प्रार्थनाएं चलती आ रही हैं, आज शायद ये साधक अवस्था में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आज उनकी आखिरी है, उसके बाद फिर स्फूर्ति होगी। तो आज इस प्रार्थना में भी श्रीपाद की राधा निष्ठा दिख रही है। वो बोल रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। कोटि नरकों से भी अधिक घृणित ये विषय वार्ता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। या यूं भी समझ सकते हैं जैसे श्रीपाद कह रहे हैं कि ये जो विषय वार्ता है ये कोटि नरकों से भी ज़्यादा बुरी मुझे लगती है। कोटि नरकों मतलब आप मेरे को कई कई नरकों में डाल दो मुझे चलेगा, पर ये विषय वार्ता मुझे मत सुनाओ। हम लोग जो ये विषय वार्ता में लगे रहते हैं पूरा दिन भर, ये हम पिछली एक दो बार पहले भी हमने चर्चा करी थी कि हम इधर उधर की बातें इसकी उसकी जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये अनित्य जगत है, तो यहाँ की हम जो बातें जितनी करते हैं उस सब का कोई लाभ नहीं है। वही सारी विषय वार्ता है जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है, या ये कहे कि जिनका हमारे अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, वो बोले कि अच्छा मैं अपने ऑफिस की बात कर लेता हूँ, तो क्या ये विषय वार्ता हो गई? अगर आपके जीवन की कोई प्रगति होती है उससे, तो उस प्रगति को भी हम माननीय मान लेते हैं कि चलो विषय वार्ता नहीं है। क्योंकि भक्त जो है, जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि अगर वो गृहस्थ में भी है तो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए व्यवसाय तो करेगा, तो उस व्यवसाय में जाना, व्यवसाय की बात करना, या माताएं जैसे किचन में हैं उसकी बात करना, ये विषय वार्ता नहीं है। पर व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बातें जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब वो दिन रात उसी की बातें, उसी की कल्पना करता है, ये होगा, ऐसा हो गया था, ऐसा होने वाला है। आपको क्या करना है इससे? आपका क्या होगा इससे? जितनी इंद्रियों का और जितने समय का निवेश हम उसमें करते हैं देखते समय, उससे कई गुना ज़्यादा हम अपना निवेश जो है समय का कर देते हैं उसकी चर्चा करने में। तो इसीलिए जैसे एक व्यक्ति ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गृहस्थ में कोई एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए वो गाड़ी की आवश्यकता है, उसने वो गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी खरीदने में, उसके बारे में सोचने में, चिंतन करने में हुआ 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पर सालों उसी की चर्चा चल रही जा रही है, महीने से वही, सुबह शाम दिन रात बस वही, ये लेनी। तो जो लेनी है वो एक बार ही लेनी है और उसके लिए चर्चा इतनी सारी चल रही, इसको बोलते हैं विषय वार्ता। कि एक विषय पकड़ के हम बस उस विषय पे घंटों दिनों महीने विषयों पे चर्चा करते रहते। तो ऐसे वो बोल रहे हैं इतना समय इससे नष्ट होता है, पहली बात। और दूसरा, चेतना बहुत खराब होती है। चेतना जो खराब होती है वो ऐसी है कि वो आपको कई जन्म आपके खराब कर देगी, क्योंकि आप इस बात को समझ नहीं रहे, जो हमारी चेतना खराब हो रही है वो संस्कार हमारे हृदय में छप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि अच्छा चलो ठीक है, बस ये हमने 1 महीना करी थी उसके बाद नहीं करी। अब वो 1 महीना जो उसने संस्कार छोड़ दिया है वो क्या करेगी? वो विषय का परिवर्तन कर देगी, संस्कार वही चलेगा। 1 महीना आपने एक विषय पे चर्चा करी, दूसरे महीने अब दूसरा विषय आ जाएगा और संस्कार वही चलेगा जो छप चुका है, कि उस पर पूरी पहले बातें करेंगे, सब करेंगे, आस्वादन लेंगे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे लेना है कि नहीं लेना। अगर आपने फिर वो ले लिया, फिर वो विषय वो पूरा हो गया, अब दूसरा विषय, लेकिन संस्कार वही गाढ़े हैं,
कि ऐसा करेंगे। तो ये जो संस्कार पड़ जाते हैं ये बड़ी मुश्किल से जाते हैं और कहीं 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 हमारे जन्म खराब कर देते हैं। तो जितने जन्म उतने कर्म, उतने और कर्म बनते जाएंगे और उतने कर्मों को भोगने के लिए उतने फिर और कर्म और उतने और जीवन, उतने और जन्म लगेंगे। तो इससे अच्छा तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कोटि नरकों में भेज दो। नरकों में क्या होता है, आपने जितने खराब कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो एक जगह पे तो कर्म खत्म हो रहे हैं और दूसरी जगह से कर्म बन रहे हैं जिनसे अनेकों अनेक जन्म मिलेंगे। उतने जन्म हमें भगवान से दूर रहना पड़ेगा। समझ गए? अब परिवर्तन समझे उसमें कि क्या फर्क है उसमें। तो अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, ये कोटि नरकों से भी घृणित है। नरक जो है वो तो मेरे कर्म खत्म कर रहा था, पर विषय वार्ता तो मेरे कर्मों को और बढ़ा रहा है और मुझे मेरे इष्ट से दूर कर रहा है। कोटि नरकों से भी अधिक घृणित ये विषय वार्ता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों के अध्ययन करने का परिश्रम भी व्यर्थ है। वृथा श्रुति कथा श्रमो, ये श्रुति कथा का श्रम जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी व्यथा है। क्या व्यथा है? जिन श्रुति में, जिन वेदों में राधा रानी के दास्यम की बात नहीं कही गई, जिसमें भगवत प्रीतियार्थ वार्तालाप नहीं है, जिसमें भगवान के प्रेम की कथा नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत वैराइटीड है। वो तो उसमें कर्मकांड भी शास्त्र में ही आता है, ज्ञान कांड भी शास्त्र में ही आता है। तो ये सब भी व्यथा है हमारे लिए, मुझे ये सब भी नहीं पढ़ना, ये श्रम भी नहीं करना। वत विभेमी कैवल्यतः, और जो ये मुक्ति की बातें हैं, कैवल्य मुक्ति जिसको हम बोलते हैं, ऐसी सायुज्य मुक्ति जो है ये भी मेरे किसी प्रयोजन के लिए, इससे भी मुझे डर लगता है। मोक्ष अतिशय भयावह है, यहाँ तक कि हरिजन उन्मत्त शुक आदि किसी जीवन मुक्त दशा के भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब परेश भजन उन्मदा यदि शुक आदया किम ततः, मैं शुक आदि का भी क्या करूं, चाहे हैं तो वो जन्म मुक्त अवस्था में सुखदेव गोस्वामी जो है। अब सुखदेव गोस्वामी को टारगेट करके क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्मानंदी थे, फिर उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। सुखदेव गोस्वामी को भगवानी की लीला सुन के, उनके गुणों का उन्होंने श्लोक सुन लिया था भागवतम का, उससे उनके भीतर प्रेम उदय हुआ। तो वो बोलते सुखदेव गोस्वामी के अंदर तो ये प्रेम उदय हो गया, लेकिन तब भी जो हम बाहरी दृष्टि से ऐसा देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी राधा दास्यम की ओर नहीं गए। उनकी कृष्ण प्रीति तो हुई, भागवतम से प्रीति हुई, कथा से प्रीति हुई, पर राधा दास्यम से नहीं हुई। तो एकदम राधा दास्यम निष्ठ होके श्रीपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं कि उनकी जीवन उन्मत्त अवस्था से भी मैं क्या करूं। अब देखो, जो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो किसी को नीचा बोल रहे हैं, पर जो व्यक्ति जिस स्वरूप में और जिस भाव में निष्ठ हो जाता है, तो उसकी अपने भाव के प्रति इतनी निष्ठा होती है कि वो बोलता है मुझे किसी का कुछ नहीं करना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नीचे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कम है, जो खराब है उसको तो बोला, जो व्यथा वार्ता है, जो विषय वार्ता है वो खराब है, उसको तो खराब बोला। मुक्ति जो है, मुक्ति को भी एक बार को उन्होंने खराब बोला कि डर लगता है मुझे उससे। पर सुखदेव गोस्वामी के लिए ऐसा नहीं बोला कि सुखदेव गोस्वामी ये क्या करा, उन्होंने वेस्ट करा अपना, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं उनकी जीवन उन्मत्त अवस्था है, मैं मानता हूं, पर मेरे को नहीं, मुझे तो राधा दास्यम ही चाहिए। परम तुम मम राधिका पद रसे मानो मज्जतु, मेरे मन तो वहीं जमता है राधा दास्यम में, तो मुझे वही चाहिए। तो भगवान से जैसे हम कोई चीज़ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो हम इस प्रकार से एक कंपैरिजन करके बोल देते हैं कि ये चाहे आप, ऐसा ना हो कि आप मुझे मुक्ति दे दो, ऐसा ना हो कि आप मुझे ये दे दो, ऐसा ना हो कि आप मुझे किसी और रस में सिद्ध कर दो, मुझे वो भी नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी जगह बहुत अच्छे, पर मुझे तो राधा दास्यम ही चाहिए। इस प्रकार से राधा दास्यम निष्ठा के कारण इस प्रकार उन्होंने ये प्रार्थना करी। मन प्राण अभिष्ट चरणों को छोड़ और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, और कुछ नहीं, बस यही चाहिए अपने इसकी। जैसे इनकी अवस्था कैसे है, जैसे पति विरहिणी सती रमणी पति के चिंतन में एकांत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उस अपनी जो सतीमती जो स्त्री है, वो रमणी अपने पति के चिंतन में एक तान अवस्था में, मतलब उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको अपने पति की प्रतीक्षा है। जैसे भागवतम में भी ये श्लोक आया था, तो उन्हें केवल अपने पति की प्रतीक्षा है। उन्होंने जो वो असुर वृतासुर जो थे, जब वृतासुर की मृत्यु हो रही थी, तो वृतासुर ने
सबसे पहले तो इंद्र से जब उनका युद्ध चल रहा था तो उन्होंने ही इंद्र को बोला कि मुझे ये इस प्रकार से मार दो, क्योंकि उनको दधीचि ऋषि ने अस्त्र दिए थे और भगवान के बताने पे ही दिए थे, और वो वृतासुर जो है वो भी भगवान के भक्त है। तो ऐसा नहीं हुआ उन्हें कि भगवान ने ही मेरे मारने की विधि दी, वो प्रसन्न हुए। अगर भगवान ने ही मेरे मारने की करी है तो इंद्र नहीं मार पा रहा, तो भी इंद्र को बोला भाई ये उठा और मार, डर क्यों रहा है। इंद्र का अस्त्र गिर गया था उनके सामने, वो डर रहा था उठाने से। वृतासुर ने कहा उठाओ और मारो मेरे को। तो इसीलिए उसका नाम भी है चैप्टर का, द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर। तो वो वृतासुर ने जब इंद्र ने उनको मारने के लिए अस्त्र छोड़ा तो वृतासुर ने प्रार्थना करते हुए ये बोला कि हे भगवान, मेरी मति आप में ऐसे लग जाए जैसे एक बछड़े की अपनी मैया गैया में होती है, कि वो उसका दूध पीने के लिए भागता है पीछे 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 पीछे, जहां जहां गैया जा रही है वहां पीछे 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 बछड़ा भाग रहा है। फिर तुरंत सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि बछड़ा जो है वो मैया का जब दूध पी लेता है तो उसके बाद वो गैया के पीछे नहीं भागता। तो मेरी ऐसी मति ना हो कि किसी हेतु से हो और वो हेतु पूर्ण होने के बाद मैं आपके पीछे ना भागूं। फिर बोलते ऐसी हो मेरी तो अवस्था जैसे एक शावक पंछी की होती है, जैसे छोटे बच्चे छोटे पंछी की होती है। जो पंछी का बच्चा होता है, जो वो उसके पर नहीं अभी इतने मजबूत हुए कि वो उड़ पाए, तो माँ जो है वही उसकी चोंच में चोंच डाल के उसको खिलाती है और वही माँ पूरा दिन भर श्रम करके उसे लेके आती है। तो जो छोटा बच्चा है, जो शावक पक्षी है, वो पक्षी की वृत्ति हर समय अपनी माता की ओर ही रहती है कि वो कब आएगी, और उनके बिना तो वो ना उड़ सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कुछ करता है, वहीं रहे। फिर तुरंत सोचा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो तो थोड़े समय में फिर उसके पर लग जाते हैं और फिर वो अपने माता पिता की ओर देखता भी नहीं, वो तो पंछी उड़ के फिर अपना घोंसला बना लेता है। नहीं 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 प्रभु, ऐसी भी नहीं चाहिए। तो अंत में बोला तो कैसी मति चाहिए? बोले मुझे मति ऐसी चाहिए जैसे एक सती मति विवाहिता स्त्री का पति कहीं बाहर चला जाता है तो वो उसके विरह में हर समय उसी का चिंतन करती रहती है और अपने सास ससुर घर वाले जितने हैं सबकी सेवा करती है, पर सबकी सेवा के पीछे हेतु यही होता है क्योंकि ये मेरे पति के माता पिता हैं तो मेरे भी माता पिता हैं, क्योंकि ये मेरे पति का घर है तो मेरा घर है, क्योंकि ये मेरे पति के रिश्तेदार हैं। तो एक केवल अपने पति के नाते से ही सबकी सेवा भी करती है, पर ध्यान केवल अपने पति में ही लगा रहता है। तो उन्होंने बोला हाँ ये ठीक है, क्योंकि पति आ भी जाए तब भी उसकी मति उसी में है, पति चला जाए तब भी उसकी मति उसी में है। तो उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना करी, भगवान मेरी मति ऐसी हो जाए, ऐसी। तो यहाँ पे श्रीपाद के लिए भी भगवान बाबा बोल रहे हैं कि श्रीपाद भी ऐसी उनकी मति है, बिल्कुल ऐसी उनकी भी मति है श्रीपाद की। वो सदा उन्हीं के बारे में, राधा रानी के चिंतन के बारे में, राधा दास्यम में ही पूर्ण निष्ठा से उनका मन लगा हुआ है। रात हो रही है, दिन हो रही है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, केवल हर समय प्रगाढ़ रूप से, चाहे साधक अवस्था हो चाहे सिद्ध अवस्था हो, उनकी प्रार्थना एक ही मोड में चलती जा रही है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका के इस श्लोक के माध्यम से भी बाबा ने बताया, मकरंद भ्रमरा जेन चकोर चंद्रिका तेन पतिव्रता जनेर जेन पति। कैसी मति भगवान में लगी हो। मकरंद भ्रमरा जेन, जैसे भ्रमर की मकरंद में, उसको मकरंद से जो आस्वादन आता है, चकोर जैसे चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है, पतिव्रता जनेर जेन पति, जैसे पतिव्रता केवल अपने पति को ही देखती है, अन्यत्र ना चले मन। इन तीनों का इसके अन्यत्र मन चलता नहीं है। भ्रमर का मन हमेशा वही मकरंद में ही रहता है, और पतिव्रता का पति में ही रहता है, और चकोर का हमेशा चंद्र में ही रहता है। अन्यत्र ना चले मन जेन दरिद्रेर हेम, जैसे दरिद्र को सोना प्रिय होता है, जो बहुत गरीब है उसको सोने पे कैसी उसकी लालसा होती है, यही मत प्रेम भक्ति रीति। जो प्रेम भक्ति है उसकी भी यही रीति है, वो इसी रीति से सदा भगवान से प्रीति रखता है और लालसामय भजन करता है। भक्त इष्ट चिंतन में सतत तन्मय रहता है, मन अन्यत्र कैसे जाएगा, कहां और जाएगा जब हर समय एक ही जगह लगे, तो मन अन्यत्र जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए बोला परम तू राधिका पद रसे मनो मज्जतु, मेरा मन बस उसी में मजा रहे, राधा रानी की चरणों में। विश्व के अधिकांश व्यक्ति जिस विषय रस में निमज्जित है उसकी वार्ता मेरे लिए तो कोटि नरकों से भी अधिक विभत्स अर्थात घृणित है, अत्यंत घृणित है।
अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। अब इसमें योग शास्त्र के उदाहरण से बाबा बता रहे हैं कि योग शास्त्र में जो पतंजलि ऋषि है उन्होंने विषय वैराग्य के 4 स्तरों की बात करी है। जो योग से भगवान को पाना चाहते हैं उनके ये वैराग्य के 4 स्तर है। सबसे पहला यतमान, फिर व्यतिरेक, फिर एक इंद्रिय और फिर वशीकार। वशीकार जो है वो उनकी टॉप मोस्ट पोजीशन है वैराग्य की। जो उस स्टेज पे पहुंच गया धीरे 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 अपने योग से, वो बोलते हैं कि उसका अब माना जाएगा कि वो विरक्त हो गया है। तो योग शास्त्र में इस वशीकार में ही वैराग्य की पूर्णता है। अब मतलब वो बोलते हैं वो पूर्ण वैरागी हो गया। बहुत साधना के फल स्वरूप योगी इस अवस्था पे वशीकार वैराग्य की अवस्था पे पहुंचता है। लेकिन भक्त जो है, भक्त का विषय वैराग्य के लिए साधना नहीं करता, बल्कि साधना क्या नहीं करता, जो हमारी साधना है उसमें विरक्ति तो साधना का अंग ही नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य तो प्रीति साधना का अंग ही नहीं है। ज्ञान वैराग्य भक्ति कर कबू ना है अंग, ये भक्ति के अंग नहीं है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य तो साथ आ जाते हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के साइड इफेक्ट है। आप प्रेम भक्ति में लगे हो भगवान की, तो स्वतः आपके भीतर ज्ञान भी हो जाएगा और स्वतः ही आपके भीतर ये इस संसार से वैराग्य भी आ जाएगा। प्रयत्न साध्य वैराग वशीकार वैराग्य, जो ये किंचित आस्वादन प्राप्त करते ही जो हमारा जो भजन है उसमें जरा सा भी हम आस्वादन प्राप्त करते हैं, तो योगी के बहुत प्रयत्न के बाद जो वो इस अवस्था पे पहुंचा है ना, वशीकार अपनी अवस्था में, वशीकार वैराग्य में, उसके चित्त में जो भजनानंदी है, जो ये साधना कर रहा है, प्रेम साधना कर रहा है, उसके चित्त में स्वतः ही ये प्रकट हो जाता है। वो स्वतः ही उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें योगी जो है बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके वो उस स्तर पर आया है। गीता में एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक 59, विषय विनिवर्तन्ते निराहार यस्य देहिना। इसका अर्थ ये है कि विषय से जो है वो तो विरक्त हो जाते हैं, विषयों को दूर करके। विषयों को तो उन्होंने दूर कर दिया, विषयों से तो निराहार अस्य देहिना। ये देह को आहार ना दो तो वो विषय से, देह तो आसक्त, जो उसकी जिस चीज से वो आसक्त है वो हट जाएगा, वो उससे अनासक्त हो जाएगा। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे मीठा खाने की आदत है, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम हर रोज अगर मीठा खाएंगे तो थोड़े दिन में हमारी ये मीठे के प्रति भी विरक्ति हो जाएगी। हम जनरली ये बात बोलते हैं ना कि ठीक है, ऐसे मत करो कि नहीं खाना, खाते रहो तो अपने आप आपकी विरक्ति हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि खाते रहो। वो उसको भगवत गीता में बोला है कि आप आग में और घी डाल रहे हो, तो आग में और घी डालेंगे तो आग और बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका इस, जैसे आपने सोचा मेरी लड्डू से बड़ी आसक्ति है, तो कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं चल जब तेरा मन करे लड्डू खा, जब तेरा थोड़े दिन बाद तेरा लड्डू का मन नहीं करेगा, लड्डू के ऊपर कुछ मीठा खाने का मन करेगा, तो आपको ये लगेगा कि मेरी लड्डू से विरक्ति जो थी, लड्डू से जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई। पर हुआ क्या, आसक्ति का संस्कार वही रहा, वो और बढ़ गया, उसने विषय बदल लिया। अब वो लड्डू की जगह दूसरी मिठाई पे चला गया। और कई लोग इसको बड़ा सक्सेसफुल मानते हैं कि देखा मैंने कहा था लड्डू से आसक्ति छोड़नी है, खा रोज लड्डू का, लड्डू से आसक्ति छूट जाएगी। अरे लड्डू से हट जाएगी, पेड़े पे आ जाएगी, समझ गए। तो इसको आसक्ति छोड़ना नहीं कहते, ये आसक्ति तो वहीं रही, वो तो केवल विषय बदल गया। तो इसीलिए जो योगी होते हैं वो आसक्ति को छोड़ने का क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो उस विषय से अपने आप को दूर कर लेते हैं। खाना ही नहीं, मेरी आसक्ति लड्डू में है ना, अब अपने शरीर को लड्डू नहीं देना, पीछे कर दो। इस प्रकार की साधना करते हैं। तो इस प्रकार की साधना से क्या होता है, रस वर्जम रसो अपयस्य दृष्टिवा निवर्तते। होता क्या है, उनका देह जो है अब वो तो नहीं मांग रहा, पर मन जो है वो ललायित रहता है उसके पीछे। तो उसके लिए और बड़ी 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 साधना करनी पड़ती है। और बोलते वो कब मन हटेगा, जब भगवान के साक्षात्कार दर्शन ही हो जाए ना, तभी वो मन उससे हटेगा। ये योग विद्या है, जो योग से भजन कर रहे हैं, ये उनकी ये साइंस है कि ऐसा होगा। तो भगवान के साक्षात्कार होने पे वो चीज हटेगी। और यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि भक्तों के मत में भगवत माधुर्य का आस्वादन ही भगवान का साक्षात्कार है। ये जो हम राधा रस सुधा निधि के
श्लोक पढ़ रहे हैं, ये जो इसमें हम भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, यदि अभी तो हम माधुर्य के आस्वादन का केवल श्रवण कर रहे हैं, अभी तो हम आस्वादन का केवल अध्ययन कर रहे हैं, अगर ये आस्वादन थोड़ा सा हमारे भीतर भी आ गया, मान लीजिए ये हमारे स्मरण में आ गया, स्मरण में आने के बाद थोड़ा अनुभव, थोड़ा आस्वादन होने लगता है। तो अगर हमने इसका स्मरण करना प्रारंभ करा और धीरे 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 हमें किंचित आस्वादन इस माधुर्य का हो गया, तो वो आस्वादन जो है वो भगवान के साक्षात्कार के समान ही है। अब वो अवस्था की वेट नहीं करनी पड़ेगी कि भगवान सामने आके मेरे को दर्शन दे, ये दर्शन के समान ही है। माधुर्य आस्वादन के बिना तो साक्षात्कार भी असाक्षात्कार जैसा है। अगर मान लीजिए किसी को माधुर्य आस्वादन नहीं हुआ और साक्षात भगवान सामने आ गए, तो वो भगवान सामने आए या ना आए उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान आ गए तो क्या रस मिल गया दुर्योधन को, कोई आनंद नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब आपके भीतर वो माधुर्य ही नहीं है, जब हमारे भीतर वो प्यास ही नहीं आई, तो पानी सामने रखा हो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। पानी रखो, शरबत रखो, एक से एक बड़ा पेय रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्यास ही नहीं है। जिसको भूख नहीं है उसके आगे 56 भोग रख दो तो भी क्या, और जिसको भूख है उसके आगे केवल दाल चावल भी रख दो, उसको उसमें भी अमृत के समान स्वाद मिलेगा। तो आचार्यगण क्या करते हैं, ये श्रीपाद क्या कर रहे हैं, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, वो भक्त के भीतर वो पिपासा जागृत कर रहे हैं, वो प्यास जागृत कर रहे हैं कि वो प्यास हो जाए हमारे अंदर। जब पिपासा जागृत हो जाएगी तो श्री कृष्ण के माधुर्य का केवल श्रवण मात्र से ही जो हमारा हृदय है वो आनंद से भर जाएगा, वो साक्षात्कार से भी श्रेष्ठ है, समझ गए। तो इसीलिए जो माधुर्य का आस्वादन है वो साक्षात्कार के समान है। अतएव श्रवण कीर्तन आदि में इस नाम गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त करते ही भक्त के चित्त में विषय सुख नरक से भी अधिक विभत्स लगता है। तो इस कारण क्या होता है, अब जब प्यास जागृत हो गई तो थोड़ा भी लीला हमने सुनी, चिंतन किया, उनकी कथन श्रवण किया, तो वो सुनते ही अब हमें लगता है कि ये विषय वार्ता ये मत करो, ये मेरे सामने, ये तो बहुत घृणित लगती है कि क्या बात कर रहे हो। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे अधिकांश भक्त हम ये देखते हैं कि जब ये कथा रोज चल रही है, वो रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, तो विषय वार्ता का ना तो समय है और ना सच में मैं देखता हूँ किसी का विषय वार्ता में कोई इंटरेस्ट है। हर समय बात भी यही चल रही है, यही चल रही है, क्योंकि यही मन में चल रहा है, यही स्वप्न में आ रहा है, यही जागृत अवस्था में चल रहा है। हर समय ऐसा लगता है एक आधे घंटे के लिए भी सोए तो इसी प्रकार के स्वप्न आना शुरू हो जाते। तो कितनी अच्छी अवस्था इस प्रकार भक्तों की हो गई ये रोज कथा ये श्रवण करने से और अध्ययन करने से। तो अब कोई ऐसी अवस्था में कोई विषय वार्ता करे तो ऐसे लगता है कि हमारे से मत करो, किसी और से करो जाके। तो ऐसे श्रीपाद का तो पूरा जीवन यही है, उनका मन पूर्ण रूप से उसमें लगा हुआ है। और आगे श्रीमद् भागवतम में 5:14-43 में जो राज ऋषि भरत जी थे, उनके माध्यम से बाबा उदाहरण देके बता रहे हैं कि जो राज ऋषि थे उन्होंने अपनी यौवन अवस्था में अपनी पत्नी, अपने पुत्र, सुहृद और यहाँ तक कि इतना बड़ा राज्य इत्यादि जो है वो उसमें श्लोक में लिखा है कि वो उन्होंने मलमत हे समझकर घृणा पूर्वक त्याग दिया। मलवत त्याग दिया। श्लोक में भी आया मलवद उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक यानी भगवान। तो भगवान की लालसा में अपना जितना ये राज्य था, सारे सुहृद थे, इस सबको मलवत त्याग दिया। मलवत उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि मल की हम कभी चर्चा नहीं करना चाहते। मल त्यागने के बाद हम कभी उसको देखना नहीं चाहते, घृणा होगी, अगर देख भी लेंगे तो उल्टी आ जाएगी। तो जो भरत जी ने त्यागा वो इनसे बहुत अलग है। जैसे योगी विरक्ति लाने का प्रयास करते हैं, जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे, वो तो स्टेजेस में लेके आ रहे हैं कि ऐसा करें, ऐसे करें, अपने आप को इससे दूर करें, ये करें, ये करें। तो ये अब भरत महाराज ने क्या किया, कुछ नहीं किया, वो तो केवल भगवान की प्रीति में लगे और प्रीति के कारण आज ऐसी अवस्था आ गई कि उनका इतना बड़ा राज्य, राजा थे वो, छोटे मोटे बिजनेसमैन या फैक्ट्री वाले नहीं थे, राजा थे। और एक राजा पूरा अपना साम्राज्य छोड़ के एकदम भिक्षुक की तरह आ जाए, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, जितने सुहृद थे सबको छोड़ के आ गए। किस लालसा में आए, भगवान की प्रीति रस में आए। और उस लालसा में बोलते उन्होंने ऐसे भी नहीं कि छोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, नहीं, ऐसे छोड़ के आए मलवत कि मैं देखना भी नहीं चाहता, देखने से घृणा होती है।
और बाबा तो बड़ा अच्छा बताते हैं कि मल त्याग करने का अभिप्राय यही है कि मल त्यागने से आनंद होता है। जीव जब सुबह मल त्याग करता है तो मल त्याग करके हल्का महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। एक दिन यदि वो मल त्याग ना करे तो उसकी सेहत खराब हो जाती है, तो वो मल त्यागना चाहता है। तो बोलते ऐसे भरत ऋषि ने वो त्यागा, महर्षि राज ऋषि जो थे, राजा भरत ने ऐसे त्याग दिया सब कुछ। ना त्यागने में कष्ट होता है, तो इस प्रकार उन्होंने राज्य, अगर वहां रहता तो मैं घुट के मर जाता, सब छोड़ के आ गए। और तो और मल की बात जिस प्रकार सोचने से भी घृणा होती है, राजा ने ऐसे वो छोड़ा कि अब मेरे से वो बात भी करते हो तो मेरे को घृणा होती है, मेरे राज्य की बात मत करो। अब इसका जो ये जो प्रोसेस है ये उनसे बहुत डिफरेंस है। जो योगी और ज्ञानी जिस प्रकार से मेहनत करके उस अवस्था में पहुंचते हैं, ये देखो ये सीधा उसकी चरम अवस्था में पहुंच गए। इसके लिए कोई इन्होंने मेहनत करी, कोई वैराग्य की इन्होंने ट्यूशन्स ली, कोई वैराग्य का इन्होंने कोई पाठ पढ़ा, कोई वैराग्य के लिए अलग से कथा करी, कोई वैराग्य के लिए अलग से साधना करी ना, केवल भगवान की प्रीति रस की साधना करी, वैराग्य तो अपने आप आ गया। और श्रीपाद यहाँ पे जो ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनको तो हम जानते ही हैं कि पहले ये भी सन्यास जीवन में ही थे, और सन्यास जीवन में इन्होंने विषयों के प्रति इनको भी वैराग्य हो गया था उसी जीवन में जहाँ ये पहले सन्यासी का जीवन था। फिर श्रीमन महाप्रभु की कृपा से इनको यही श्री राधा रस सुधा निधि प्राप्त हुआ। ये राधा रस सुधा निधि तो शास्त्र है, यहाँ तात्पर्य ये है कि राधा रूपी रस का अमृत जो है, उस अमृत का समुद्र इनके हृदय में आया श्रीमन महाप्रभु की कृपा से। इसलिए इनके लिए विषय की वार्ता तक कोटि नरकों के समान है, ऐसा कहना पर्याप्त है। ये कह रहे हैं तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि ये सब देख चुके हैं कि सन्यासी किस प्रकार से वो विरक्ति में पहुंचते हैं, ये सभी देख चुके हैं। और वो सब देख के अब ये जो ये आस्वादन ले रहे हैं, तो इसे कह रहे हैं वो सब भी विषय वार्ता है, ज्ञान की वार्ता भी विषय वार्ता है। ये केवल विरक्ति की बातें करना ये भी विषय वार्ता है, ये छोड़ो। जैसे बाबा एक बार हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो बाबा ने बोला केवल अंधेरे में गोली चलाने से अंधेरा खत्म नहीं हो जाता, उसके लिए प्रकाश करना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है। तो ये जो भगवान के माधुर्य रस की कथा है, ये वो प्रकाश है। हम अनर्थ निवृत्ति में लगे रहे, लेकिन अर्थ प्रवृत्ति का प्रकाश ना आए हमारे हृदय में, तो अनर्थ निवृत्ति कैसे हो जाएगी। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करने में हम जो अपने आप को खाली कर देंगे, तो भरे किससे। तो जब इससे भरेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर आप एक गिलास में एक पंकिल जल है, कीचड़ वाला जल है, मिट्टी वाला पानी है, अब वो मिट्टी वाले पानी को आपने निकाला नहीं, पर उसमें ऊपर से नलका खोल के उसमें फ्रेश पानी शुरू कर दिया डालना। अब वो डले जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि अपने आप भर के जो मिट्टी वाला पानी था वो निकल गया और उसके अंदर स्वच्छ जल ही रह जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने हृदय में जब भगवान की प्रीति रस का आस्वादन लेते रहते हैं, तो उस रस से वो विषय वार्ता जो है, उसका विष अपने आप निकल के खत्म हो जाता है। अब कोई ये कह सकता है कि श्रीपाद आपको विषय यदि घृणित लगते हैं तो वेद वेदांत का अध्ययन कीजिए, जो उन्होंने बाद में बोला कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, तो आप ये वेदों का ज्ञान क्यों नहीं करते। तो उसमें श्रीपाद उसका उत्तर देते हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, ये वेद अध्ययन भी वृथा परिश्रम मात्र है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उसमें तो कर्म कांड, ज्ञान कांड आदि की विस्तृत विवरण है, पर शुद्ध भक्त के लिए ये ज्ञान कांड, कर्म कांड केवल विषय भांड। प्रेम भक्ति चंद्रिका का ठाकुर महाशय ने बोला है, ज्ञान कांड, कर्म कांड केवल विषय भांड, ये भी केवल विषय वार्ता ही है। हम क्या करें इसका, हमने जाना नहीं जिस रास्ते पे हमने नहीं जाना, उस रास्ते की चर्चा करना विषय वार्ता ही तो है, चाहे वो वेदों में वर्णित ज्ञान कांड और कर्म कांड ही क्यों ना हो। जब मैंने जाना ही नहीं उस रास्ते पे, तो मैं क्यों उसकी व्यथा चर्चा करूं। तो इसके अतिरिक्त श्रुति में एक और बात आती है, वो क्या है, भगवान की विपुल महिमा जो है उसकी बात भी आती है, तो उसका भी वर्जन करने का उपदेश देते हैं। ये बात हम लोग कथा में तो नहीं, पर कथा के बाद हम कितनी बारी आपस में ये बात चर्चा करते हैं कि ये जो महात्म्य है,
अभी कल परसों भी हम लोग भक्तों से यही चर्चा कर रहे थे बाद में कि ये जो महात्म्य है, ये महात्म्य भी बिल्कुल रुचिकर नहीं लगता, बल्कि हम तो उल्टा भागते हैं कि जिस दिन ऐसा हो कि हाँ जी हाँ ये इस दिन करने का बहुत महत्व है, चलो 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 इस दिन चले, सब चले, वहाँ उस दिन इतनी भीड़ की सारी कॉन्शियसनेस जो है वो खराब हो जाती है, वो रहती नहीं भक्तिमती, क्योंकि इतनी उस समय तूफान आया हुआ है, सारे लोग उधर ही पहुंचे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की। तो हम तो हाथ जोड़ के ये बोलते भैया जहाँ जिस समय बहुत महात्मा उस समय वो कर ले, जिस समय कोई कहे हाँ जी इस समय कोई महात्मा नहीं, हम उस समय जाके खुश हैं। कौन सा ऐसा समय है मुझे कोई बता दे कि ये ऐसा समय है कि इस समय राधा कुंड के स्नान करने से राधा रानी कृपा नहीं करती है, ऐसा कोई समय बता दो, ऐसा कोई समय बता दो, तो फिर उसके बाद वो समय बताना कि इस समय अति कृपा मिल जाएगी। कौन सा ऐसा समय है जिस समय राधा रानी अति कृपालु नहीं होती? ये पूरी राधा रस सुधानिधि पढ़ने के बाद मुझे तो कभी कोई ऐसा समय नहीं दिखा कि किशोरी जी कहे इस समय किशोरी जी कृपा नहीं कर रही हैं। कोई ऐसा समय है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है राधा कुंड। वो राधा कुंड के जल में स्नान करने के लिए क्या समय देखने की आवश्यकता है कि इस समय बहुत कृपा होगी और इस समय कम कृपा होगी? जब हम ये बोलते हैं कि इस समय बहुत कृपा होगी, तो फिर मुझे ये भी तो बताओ कि इस समय क्या कम कृपा होगी? कोई ये बात बोल सकता है कि इस समय कम कृपा होगी? कोई नहीं बोल सकता। और आज बाबा और श्रीपाद भी यही बात बोल रहे हैं कि जो श्रुति में ये जो महात्मा ज्ञान है उनको भी वर्जित है, डरो उनसे भी। हमें महात्मा ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें भगवान के ऐश्वर्य और महात्मा की चर्चा नहीं करने की। इससे ये महात्मा, इस दिन ये परिक्रमा करो, इस दिन बड़ी कृपा मिलेगी। अच्छा, तो कौन से दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने से नहीं मिलेगी? पूर्णमासी के दिन बहुत भीड़ होती है, आगे पीछे नहीं होती, तो पूर्णमासी में करके किसने बहुत अधिक कृपा पा ली जो पूर्णमासी के बिना करने वालों को नहीं प्राप्त हुई है? ये कुछ नहीं है, ये ऐश्वर्य और महात्म्य के चक्कर में नहीं पड़ते भक्त। माधुर्य की भक्ति करनी है तो महात्म्य की भक्ति छोड़नी होगी। अगर ये महात्म्य का भी बहुत खराब संस्कार है, ये हृदय में पड़ जाए ना तो जीव कुछ भी पढ़ता हुआ सबसे पहले महात्म्य में पहुंच जाता है। ये देखे, अरे बच्चे को टॉफी देने के लिए है। जो छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, अभी अभी आपने उसको स्कूल भेजा है, वो नहीं जाना चाहता, वो बहुत रोता है, तो स्कूल में उसको रोज बुला के एक टॉफी देती है मैडम। उसको बोलती है चलो लिखो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, वो कुछ भी करे वो उसकी तारीफ ही करती है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये टॉफियां देती है उसे। तो ये टॉफियां क्यों देती जाती हैं कि तुम एक बारी स्कूल आओ, एक बारी आप आना शुरू करो, आप कंफर्टेबल हो जाओ यहाँ पे, फिर पढ़ाएंगे आपको। तो इसी प्रकार से शास्त्रों के महात्म्य बताए गए हैं बच्चों के लिए। आप आओ आओ, आप किसी दिन नहीं आते ना, आप इस दिन आओ, इस दिन परिक्रमा का बड़ा महत्व है, इस दिन आ जाओ। आप नहीं, आप इस दिन आओ, इस दिन कुंड में स्नान करने का बड़ा महत्व है, इस दिन आ जाओ। वो उन बच्चों के लिए जो नहीं जाते, आ जाओ आ जाओ, इस दिन एक दिन तो आ जाओ साल में। और यही होता है, जो पूरा साल नहीं जाता वो उस एक दिन पे पहुंचता है। उस टॉफी वाले दिन हमने क्यों जाना है? इस दिन आ जाओ, इस दिन आ जाओ। तो ये सिर्फ टॉफी दी जा रही है। और ये किनको दी जा रही है? उनको दी जा रही है जो माधुर्य भक्ति नहीं समझ रहे, जो प्रीति अर्थ नहीं आ रहे हैं। जो प्रीति अर्थ नहीं आ रहे हैं उनको यही दे के बुलाया जाता है। तो इसीलिए किंडरगार्टन के बच्चों को ये बात बोली जाती है, आओ स्कूल में। माँ भी यही बोलती, जाओ जाओ मैडम एक टॉफी देगी, जाओ जाओ एक चॉकलेट मिलेगी। बात बात पे मैडम टॉफी दे देती है बच्चे को, बात बात पे उसको गिफ्ट दे देते, बात बात पे हाथ पे स्टार बना के भेज देते हैं आजकल बच्चों के। बच्चे बड़े खुश हो गए, ये देखो हमारे हाथ पे स्टार मिला है। ये क्यों देते हैं? आओ तो सही, आओ एक बारी, फिर पढ़ाएंगे बाद में। तो ऐसे ही ये जो महात्म्य है शास्त्रों की, ये महात्म्य बस यही है, आप इस दिन तो आ जाओ, इस दिन आ जाओ, आ जाओ। अब किस दिन प्रेम नहीं मिलता? ब्रजभूमि में किस दिन वहां पे जाने से प्रेम नहीं मिलेगा? ब्रज रज किस दिन कृपा नहीं करेगी? यमुना किस दिन कृपा नहीं करती? राधा कुंड किस दिन कृपा कम करेंगी? गिरिराज परिक्रमा में किस दिन कृपा कम होगी? जिस दिन कोई कहे बहुत कम होगी, हम उस दिन परिक्रमा करने को तैयार है। बड़ी अच्छी बात है, अकेले मैं और गिरिराज बस, और कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो नहीं मानता किसी दिन कोई कम हो सकती है। अगर हम बोलें किसी दिन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ये भी तो मानना होगा कि किसी दिन कम होती, कम नहीं होती। तो इसीलिए महात्मा के चक्कर में नहीं फंसना। ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बोलते हैं, जो लोग स्वरूप, ऐश्वर्य एवं महात्म्य आदि के विषय में सोचने का कोई परिश्रम ना करके, हे भगवान
आपके ऐश्वर्य महात्म्य आदि का जो लोग आपके महात्म्य और इनका चिंतन ना करके भक्तों के निकट रहकर उनसे आपके नाम रूप गुण लीला की बातें सुनकर अपना जीवन धारण करते हैं, वो आपको वशीभूत किए रहते हैं। भगवान को कौन से भक्त वशीभूत कर लेते हैं? जो संतों की कृपा से उनके श्रवण करते हैं, उनसे लीला कथा श्रवण करते हैं। वो दिन वार नहीं देखते हैं। कौन सा दिन ऐसा है जब हम जाएंगे तो वहां संत नहीं मिलेंगे? संत तो वहीं बैठे हैं। कौन सा दिन ऐसा है कि इस दिन संतों के मुख से हरि कथा सुनने का कोई कम लाभ होगा? कोई ऐसा दिन नहीं है। जिस घड़ी जिस क्षण आप संतों के आश्रय में जाओगे और उनके मुख से कथा सुनोगे, उसी क्षण लाभ हो जाएगा। उसके लिए कौन सी पत्रिका देखने की जरूरत है हमें? तो इसी प्रकार से हम केवल इस पे ध्यान दे कि जब जाएं धाम में, वहां संतों के आश्रय में संतों के मुख से हरि कथा सुनने की लालसा हो हमारे भीतर, संतों के दर्शन करने की लालसा हो। इससे वो बोलते बहुत कृपा प्राप्त होती है। महात्म्य देख के इस दिन में जाएं, इस दिन में जाएं, जब आपको समय मिले जाओ, जब समय मिले जाओ और वहां संतों के मुख से हरि कथा सुनो, वहां स्नान करो, वहां रज में लौटो, वहां रज में घूमो, बहुत आनंद होगा और बहुत कृपा हर समय प्राप्त होगी। इससे भगवान वशीभूत हो जाते हैं। महात्म्य के चक्कर में पड़ने वालों के वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए श्रुति में जो भगवत महिमा ज्ञान वार्ता है, उसके अध्ययन का प्रयास भी वृथा। जो ये महिमा वार्ता जो उनकी करी गई है, जो महात्मा लिखे गए हैं, बोलते उनके अध्ययन का, उनको पढ़ने का प्रयास करना भी वृथा परिश्रम मात्र ही है। ये भी केवल आप वृथा ही परिश्रम कर रहे हो जो उसके महात्मा के बारे में पढ़ रहे हो। वेद विधि अगोचर रतन वेदी पर सेव नीति किशोर किशोरी, पहले भी ये चर्चा हुई थी। ये वेद विधि के अगोचर है। वेद और विधियों के अगोचर इसीलिए लिखा है क्योंकि जो उसको पढ़ के उनके महात्म्य और उनके ऐश्वर्य में खोए हुए हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। ये उनके अगोचर है। कौन? वो राधा कृष्ण जो वृंदावन में प्राप्त होंगे, जो रत्न बेदी पर बैठे हैं और सेव नीति किशोर किशोरी स्वरूप में है और सेवित हो रहे हैं। श्रीपाद इस विषय में स्वयं भुक्त भोगी है। शास्त्रों में जो लिखा है उसी को देखकर कह रहे हैं सो नहीं। ये जो श्रीपाद हैं ये तो एक्सपीरियंस्ड हैं। कोई ऐसा ही व्यक्ति आके बोले हाँ जी हाँ, नहीं इन चक्रों में नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो एक अलग बात है। ये कौन है? जो सारे वेद पढ़ चुके हैं, जो सारा परिश्रम कर चुके हैं, जो सारे महात्मा देख चुके हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य में रह चुके हैं। श्रीपाद कौन है? ये वही प्रकाशानंद सरस्वती हैं जो पखंड वेदांती थे। और श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें वेद वेदांत का जब सारा सार बताया, जब उसका तात्पर्य समझाया और उन पे करुणा करी, तब आज वो ये बात बोल रहे हैं वृथा श्रुति कथा श्रमा। ये वही बोल सकता है जिसने सब पढ़ लिखा है। जो पढ़ा नहीं है वो कैसे बोलेगा? ये तो सब जान के, जो जानकारी वाला व्यक्ति बोलता है तो बात थोड़ी समझ में भी आती है। सारे ये पढ़ने के बाद बोल रहे हैं ये तो केवल श्रम ही है, इसका कोई लाभ नहीं है। जिन लोगों को श्रुति कभी श्रुति गोचर भी नहीं हुई है, उनके द्वारा यह बात कही जाने पर उपेक्षा वेदांतिक शिरोमणि श्रीपाद द्वारा कही जाने की सार्थकता है। जो बात अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसने कभी वेद पढ़े ही नहीं वो बोले यार ये वेद पढ़ना ये सब तो केवल श्रम है, ये सब छोड़ो। उससे पूछो तूने पढ़े हैं कभी? तू कैसे बोल रहा है ये बात? और जो सारा पढ़ के फिर माधुर्य का आस्वादन कर रहा है, अगर वो ये बात बोले, और वो भी कोई छोटा मोटा वेदांती नहीं, टॉप मोस्ट, उस समय के सबसे ऊंचे वेदांत के गुरु थे, वो ये बात बोल रहे हैं कि वो केवल श्रम है, तो बात में वजन बढ़ जाता है। अच्छा, कोई कहे कि श्रीपाद अगर आपको श्रुति के अध्ययन में परिश्रम लगता है तो श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य जो मुक्ति है, आप उस मुक्ति को ग्रहण कीजिए। तो आप उत्तर देते हैं विभोमि कैवल्यतः, ये मुझे मुक्ति के नाम से तो भैया डर लगता है। जिन्होंने एक दिन मुक्ति को ही अपना साध्य सार समझा था, वे ही आज भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर मुक्ति से डर रहे हैं। जिनका साध्य यही था, जिन्हें यही अचीव करना था, जिनके लाखों लाखों शिष्य थे, जिनको वो ये समझाते थे कि हमें यही चरम अवस्था है मुक्ति की, आज वो बोल रहे हैं मुझे मुक्ति से डर लगता है। वो इस अवस्था पे कैसे पहुंचे हैं? श्रीमन महाप्रभु की कृपा से। और इन्हीं के समान एक मुक्तिवादी
फर्स्ट नंबर पे ये थे और सेकंड बोला जाता था सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु को अपने घर बुलाया था कि इनको बुलाओ, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य उम्र में भी बड़े थे। तो उन्होंने कहा बच्चा है, भ्रमित हो गया है। श्रीमन महाप्रभु के लिए सोचा ये बच्चा है, भ्रमित हो गया है, इसको इधर बुलाओ, मैं समझाता हूं इसे। मेरे पास बैठे 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु को सारा ज्ञान दिया वेदांत का, सारे वेदांत सुनाए और श्रीमन महाप्रभु बिना चूं करे सुनते रहे। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा 7 दिन से मैं आपको सुना रहा हूं मगर लगता नहीं आपके बात कोई पल्ले पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपने ना एक चूं किया ना एक प्रश्न किया। कोई तो प्रश्न, कोई तो जिज्ञासा होती है आपकी, आप 7 दिन से सुने जा रहे हो। उन्होंने कहा महाप्रभु ने मैं क्या सुनूं आपकी, और 7 दिन में उन्होंने जितना सुनाया था, बीच में क्या क्या त्रुटियां थी वो सब सुना दी कि आपने तो ये कह दिया, आपने तो वहां ये कह दिया, आपने यहाँ ये कह दिया, आपने ये कह दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य का मुंह बंद नहीं हुआ, खुला रह गया। इतने ध्यान से सुन रहे थे और याद भी हो गया। बोले ये सब पता है मुझे, श्रीमन महाप्रभु ने कहा। कैसा लगा आपको? फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि मैं 7 दिन से लगातार डिस्कोर्स दे रहा हूं, क्या लगा आपको, बताओ अब क्या है? श्रीमन महाप्रभु ने कहा ऐसा लगा जैसे सूर्य उदय तो हुआ था, बहुत सुंदर प्रकाश आता, पर किसी ने बादलों से ढक दिया उसको, वो प्रकाश आने ही नहीं दिया। आपने भगवान का इतना क्लियर जो स्वरूप था उसको छुपा लिया अपने ज्ञान में। अब इसको ज्ञान बोलूं या अज्ञानता बोलूं आपकी, सारा बादलों से ढक दिया आपने। कैसे ढक दिया? एक एक वेदांत के श्लोक का सच तात्पर्य बताया उसे। ये है तात्पर्य, आप क्या बोल रहे हो, ये तात्पर्य, आप क्या बोल रहे हो। और जब ये बोला तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अब एक बार ऐसा असर हुआ, शिष्य बन गए श्रीमन महाप्रभु के। और एक बार उन्हीं के समक्ष ब्रह्मा जी ने जो भगवान कृष्ण की स्तुति करी 10, 14, 8, हम कई बार इस श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो भुंजन एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर विदाधान नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदय भाग। श्लोक में लिखा है जीवेत यो मुक्ति पदे सदय भाग। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला जीवेत यो भक्ति पदे सदय भाग। महाप्रभु ने कहा गलत श्लोक का उच्चारण कर रहे हो, उसमें मुक्ति ना ना ना, अब मुक्ति मत बोलो, डर लगता है मुझे मुक्ति के नाम से। बोले अब डर लगने लगा। श्रीमान महाप्रभु मुस्कुराने लगे, अच्छा इतना डर गए, अब श्लोक में मुक्ति की जगह भी भक्ति बोलते हो। बोले नहीं प्रभु अब डर लगता है मुक्ति के नाम, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। श्लोक का अर्थ है तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो, जो भगवान की कृपा मानकर सदा जितने भी उसके प्रारब्ध है उन सबको भोगता है और भगवान की कृपा मानता है। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है या कोई मुझे गाली दे रहा है या दुत्कार कर रहा है, मान दे रहा है या अपमान कर रहा है, वो सब में भगवान की कृपा मानता है। तत्ते अनुकंपा, भगवान की कृपा है। भुंजन एवात्म कृतम विपाकम, सारे अपने कर्मों को भोगता है भगवान की कृपा जान के, और ये जान के कि ये मेरे ही कर्म है, ये मेरे ही कर्म, मेरे ही प्रारब्ध है जो मुझे आके लग रहे हैं। हृदय वाग वपुर बिर विदधान नमस्ते, और अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने वपु से भगवान को नमस्कार ही करता है, भगवान की स्तुति ही करता है। हर समय भगवान की स्तुति कर रहा है, आप कृपा ही कर रहे हो। ये सब जो मुझे मिल रहा है ये तो मेरे ही अपने कर्म है, मेरे ही अपने प्रारब्ध है। तो ऐसा भक्त जो है, ऐसा जीव जो है, मुक्ति पदे स दया भाग, वो भगवान की जो मुक्ति है, भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो कृपा है, उसका दया भाग, उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। हम बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा ना जाने किस पे हो जाए, ना जाने नहीं, ऐसे जीवों पे होगी, सुनिश्चित तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि भागवतम में लिखा है कि ऐसे जीव जो है वो भगवान की कृपा के दया भाग है, उत्तराधिकारी है, लीगल हियर्स। जैसे लिखवा दिया जाता है ना कि भैया विल कर दिया है, हमारे बाद ये इसको मिलेगी, ये इसी की प्रॉपर्टी है, ऐसे बोले रजिस्ट्री हो जाती है उसकी भगवान की कृपा पे। तो यहाँ पे जो मुक्ति शब्द है, ये मुक्ति शब्द मतलब वो मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ मुक्ति नहीं है। यहाँ पे मुक्ति का मतलब है ऐसा जीव जीते जी लिबरेटेड है, वो जीते जी इस जगत से मुक्त है।
तो मुक्ति का अर्थ यहां मुक्ति है नहीं, पर मुक्ति शब्द भी नहीं बोला जा रहा सार्वभौम भट्टाचार्य से। श्रीमद महाप्रभु ने फिर उन्हें समझाया, यहां मुक्ति का अर्थ मुक्ति नहीं है, यहां अर्थ ये लिया जा रहा है। वो बोलते हो, पर तब भी मैं अपने मुख से मुक्ति नहीं बोल सकता, तो भक्ति पदे दे, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य हो गए। तो आज श्रीपाद भी यही बोल रहे हैं, भैया भक्ति से तो मुझे डर लगता है। विभूमि कैवल्यत, श्रीपाद को डर लग रहा है कि भैया मुझे नहीं, ये मेरे से नहीं बोला जाएगा ये। तो भट्टाचार्य कहे मुक्ति नहीं भक्ति फल, भगवदी मुखेर है दंड केवल। ये भट्टाचार्य बोले मुक्ति नहीं भक्ति फल, मुक्ति नहीं भक्ति फल है। ये भगवत विमुखेर, भगवत विमुख जो है, ये तो उनको दंड दिया जाता है जो उनको मुक्ति दी जाती है, भगवत विमुख जनों को। कृष्णेर विग्रह जय सत्य नहीं माने, जय निंदा युद्ध आदिक करे तार सने। ये मुक्ति किनके लिए है? जो भगवान को सत्य नहीं जानते, जो भगवान को भगवत स्वरूप नहीं जानते, जो भगवान को सच्चिदानंद नहीं मानते हैं और भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, ये तो उनको दंड मिलता है मुक्ति रूपी। सही दुयेर दंड है भ्रम सायुज्य मुक्ति। उन लोगों के लिए क्या दंड है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या है? ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाओगे, एक छोटा सा पार्टिकल बन के आसपास ब्रह्म ज्योति के आसपास घूमते रहेगा जीव। आनंद उसमें भी बहुत है, क्योंकि सच्चिदानंद के आसपास उन्हीं के प्रकाश में है। तो जो उनके प्रकाश में पहुंच गया उसको आनंद तो बहुत है। ये आनंद तो मिल गया, पर सेवा का आनंद कहाँ है? सेवा तो कभी नहीं कर सकता। तो तार मुक्ति फल नाय जय करे भक्ति। तो ये बोलते ये मुक्ति क्यों उनको दी जाती है? जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं। जितने भी असुर आए भगवान से युद्ध करा, भगवान ने उनको मारा, तो भगवान से एक संबंध तो बन गया ना। भगवान तो अति कृपामय है, कोई संबंध भगवान से बन जाए बस। जैसे आप एक बिजली की तार को छू दो, तो कैसे भी छुओ, आपके शरीर का कोई भी अंग छू जाए, आप बड़ी मोहब्बत से तार पकड़ लो, गुस्से से तार को हाथ लगा दो या गलती से हाथ लगा दो, करंट तो तीनों केस में लगेगा ना। तो ऐसे ही भगवान के साथ अगर संबंध जुड़ गया तो मुक्ति तो मिलेगी। अब अगर आपने प्रीति अर्थ करा तो सेवा पार्षद स्वरूप मिल जाएगा। अगर आपने क्रोध अर्थ करा, भगवान से द्वेष करके करा, पर करा तो स्पर्श तो कर दिया, तो भगवान उसको भी मुक्ति दे देते हैं, तो उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो बोलते ये सायुज्य मुक्ति से तो मुझे डर लगता है, ये तो राक्षसों को मिलती है, ये तो भगवान के दुश्मनों को मिलती है, ये नहीं चाहिए मुझे। सायुज्य सुनीते भक्तेर है घृणा भय। भक्तों को तो घृणा भी होती है और भय भी लगता है। नरक वांछे तबु सायुज्य ना लय। आप मुझे नरक दे दो, क्यों? नरक से तो कुछ वर्षों के बाद निकल जाऊंगा, पर सायुज्य मुक्ति दे दी तो फिर तो चले गए, खत्म। उसके बाद तो जीवन मरण होना नहीं, कुछ नहीं, वो तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मैं उसमें चला गया। फिर आपकी सेवा कब कर पाऊंगा? आपके चरणों की सेवा कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति शब्द कहिते मन है घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहिते मन हयत उल्लास। भक्ति का सुनते तो मन में उल्लास आ जाता है। जय भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, तार ऐछे वाक्य स्फुरे चैतन्य प्रसादे। ये कौन? जो भट्टाचार्य, जो सार्वभौम भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, खुद भी पढ़े और लोगों को भी पढ़ाए मायावादे। आज वो ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य प्रसादे। लोहा के जावत स्पर्श हेम नाही करे, तावत स्पर्श मणि कहो न चिन्हिते न पारे। वो स्पर्श मणि क्या कहलाएगी जब तक वो लोहे को सोना ना कर दे। तो सार्वभौम रूपी लोहे को भी सोना बना दिया श्रीमन महाप्रभु ने। कोई कह सकता है अच्छा श्रीपाद आप कैवल्य से डर रहे हो, इससे पता चलता है कि आपने भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त कर लिया, क्योंकि कैवल्य से केवल वही डर सकता है जिसने भक्ति रस का खूब छक के पान किया है। श्रीमद् भागवतम में व्यास नंदन शुकदेव जो हैं वो मुनि भी ब्रह्मानंदी थे, वे भी भक्ति रस की खोज पाकर अनन्य भाव से परमेश्वर के भजन रस में डूब गए थे। तो जब उन्होंने, यही जैसे मैंने पहले चर्चा की, जब उन्होंने ये बात अगर कोई कहे कि अच्छा ठीक है आपने भी भक्ति रस का आस्वादन कर लिया जैसे सुखदेव महाराज ने किया था, आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो भी पहले ब्रह्मानंदी थे, लेकिन जब उन्हें भगवान के रूप और गुण का पता लगा तो उससे आकर्षित होकर वो भी भगवान के प्रेम में निमग्न हो गए। आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। तो तुरंत बोलते ना 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 ना, वो डूबे डूबे, वो अलग हैं।
वो अलग है, ऐसा नहीं है। मैं तो केवल राधा पद रसी चाहता हूं, मैं तो केवल राधा रानी के चरणों की सेवा ही चाहता हूं। तो इसलिए ये बोला, ऐसे नहीं बोला कि नहीं वो भी गलत है, वो सही है, उनका पद सही है, वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक, लेकिन नहीं नहीं मैं उनके जैसा नहीं। वो उस भजन रस में डूबे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस भजन रस में नहीं, मेरे को तो केवल श्री राधा पाद पद्म सिंधु में ही जाना है। मुझे तो किशोरी जी के चरणों की सेवा ही चलनी है। मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, मेरा मज तो केवल राधा रानी के चरणों में ही रहे। तो राधा रानी के चरणों की सेवा की निष्ठा के कारण श्रीपाद ये बोल रहे हैं और इतनी सुंदर प्रार्थना करी। कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।